हम हेलो 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 सम्मानित साथियों, आज गोरखपुर धरती पर मौजूद तमाम क्षेत्र से आए शहर सभी समाज सहित पति पिछले समाज के लोगों, हमारे देश में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सी.के. वर्मा जी, जी, मेरे बराबर में बैठे क्रांतिकारी विचारों के और विश्व व्यक्ति भाई सतनाम जी, सदन कुमार निराला जी, रामचंद्र चौरसिया जी, हमारे प्रदेश प्रभारी उमेश नंदवंशी जी, सफल संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई मनोज, यहाँ मौजूद शैलेश जी, सौरभ जी, अभी दिनेश जी बोल रहे थे, इस कार्यक्रम के आयोजक रवि नंदवंशी और जेपी शर्मा जी, तमाम मेरे समाज के लोगों, अभी अखिलेश ये युवा नेता मेरे बीच में मौजूद है। मुझे बड़ी खुशी हुई जिला पंचायत के सदस्य विशाल नंदवंशी से मुलाकात करके। रास्ते में जब आ रहा था राहुल ने माला पहना दी, मैं भी माला पहनाना एक बार नहीं हूँ साथियों। मेरा एक विजन है, माला पगड़ी तो बहुत लोग पहनते आए हैं, मैं मना कर देता हूँ, सब जगह जहाँ भी जाना चाहता हूँ कि माला वाला पहनने का काम नहीं और ना हमें भाषण देने का काम करना है साथियों। हम लोग भाषण देना लंबे समय से बहुत वजह से देख रहा हूं, जब से होश संभाला होगा। मैं तो बाबा साहब को नमन करता हूं, काशीराम जी को नमन करता हूं, जिन्होंने हम लोगों को जीने का अधिकार दिया और काशीराम जी ने हमको बोलने का अधिकार दिया, राजनीति की धूप चकाने का काम किया साथियों। मैं तो आप लोगों से केवल बात करने आया हूं, कई दिनों से बात करना चाहता था, मैंने कई नेताओं से मुलाकात भी की, लेकिन मुझे पता था यहाँ ऋषि सविता भी बैठे हैं, या बहुत सारे लोग मेरे परिचित हैं। एसपी शर्मा जी पहली बार मेरे पास गए तब भी मेरी यही बात हुई थी, मैं आपके सामने अपना रोना रोने आया हूँ साथियों। मुझे शर्म आती है, इस बरादरी में जन्म लिया मैंने कि जिस समाज के लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन आज तक एक विधायक जिताने का काम नहीं कर सके साथियों, वोट से भरने की बात है। मुझे शर्म आई, मैं अच्छा खासा जीवन जी रहा था, पत्रकारिता करने का काम करता हूँ, अखबार चलाने का काम करता हूँ और रीडिंग अखबार चलाता हूँ। ऐसा भी नहीं है, उस शहर में जाता हूँ जहाँ संस्करण निकालता हूँ, उसको अखबार को एक लेवल पे लाने के बाद फिर आगे के शहर में निकल जाता हूँ साथियों। गरीब घर में जन्म देने के बाद जब मैंने होश संभाला, मुझे पता चला तो हमेशा जब भी पत्रकारिता करता था, यह देखता था कि चुनाव आया है, अपनी सूची छापता था, उसमें देखता रहा हूँ हमेशा कि इस समाज के कितने लोग प्रत्याशी बनाए गए हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग कितने प्रत्याशी बनाए गए हैं और अन्य जातियों के लोग कितने प्रत्याशी बनाए गए हैं साथियों। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बाल प्रजापति सैनी कश्यप को एक दो मिल जाता था, लेकिन अपने समाज का एक भी नंदवंश दिखाई नहीं देता था। हमारे समाज के लोग बड़े महापदम नंदवंश में पैदा हुए हैं। अभी ये राजू भाई कह रहे थे कि अखंड भारत को अखंड बनाने वाले महाप्रबंधन के वंशज हैं साथियों। ये 100% सही है, सब लोग जानते हैं, हम लोगों का शासक वंश के लोग हैं, लेकिन आज की तारीख में हम लोग कहाँ खड़े हैं, आपको शर्म आने की बात है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से उम्र में भी छोटा हूँ, ज्ञान में भी कम हूँ, समाज सेवा में भी कम हूँ, लेकिन ये कहना चाहता हूँ समाज के लोगों कि हम लोगों ने, हमारे सामाजिक संगठनों ने, जिनके हम शासक वंश के हैं, उन्होंने अखंड भारत को अखंड करने का काम किया और हमारे सामाजिक संगठनों ने अखंड समाज को खंड करने का काम किया साथियों। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, इस खंड समाज को जोड़ने का काम करो। अभी भाई दिनेश जी बोल रहे थे, मैं भाई दिनेश जी से कहना चाहता हूँ कि बड़े भाई, यदि आप जैसे लोग दिनेश ठाकुर के साथ खड़े हो जाते हैं तो मैं कारण जी के साथ कहता हूँ 2027 में आप लोगों की सरकार होगी, आप लोगों को ये दिनेश ठाकुर ने कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने का काम नहीं किया है। पॉलिटिकल पार्टी बनाना तो मजबूरी होती है, क्योंकि उसी से प्रत्याशी उतारे जाते हैं साथी। ये दिनेश ठाकुर ने एक पावर प्रोजेक्ट लगाने का काम किया है,
जिससे किसी पार्टी से गठबंधन करने की बात नहीं होगी, केवल जातियों से गठबंधन करने की बात विनेश ठाकुर बार बार कहता रहा। मैं विनेश ठाकुर क्या ये ठाकुर ठाकुर भरवाते थे लोग मुझको, मैंने अपना नाम बदल करके विनेश भैया रख लिया है, क्योंकि जब नाम के आगे ठाकुर लग जाता है तो फिर वो ठाकुर बनना शुरू कर देता है, चाहे वो नकली हो चाहे वो असली हो। साथी मेरा क्वेश्चन आप लोगों से कहने का ये है कि ये विनेश ठाकुर ने जो पावर प्रोजेक्ट तैयार किया है, इसमें यदि समाज के लोग इकट्ठा होकर के मेरे साथ खड़े हो जाते हैं तो बाल प्रजापति से कश्यप समाज के लोग, विश्वकर्मा समाज के लोग भी और दलित समाज के लोग भी, अन्य समाज के लोग भी हमारे साथ खड़ा होने का काम करेंगे। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूँ, क्योंकि विनेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विनेश भैया संघर्ष करो, विनेश भैया संघर्ष करो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, ये चुनाव नहीं अपना होगा, संग्राम होगा, ये चुनाव नहीं अपना होगा, आपने जितना मेरा हौसला बढ़ाने का काम किया है ये तो सही बात है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैंने आपको देखा जब से आप आए हैं तब से नारा लगा रहे हैं और जब तक जोर पैदा करने का काम लोगों के बीच में कर रहे हैं। मैं दावे के साथ ये भी कह सकता हूँ कि जितना हौसला आप लोगों ने मेरा बढ़ाया है, ये विनेश ठाकुर आज बदन ऊंचा लेकर के आप लोगों के बीच में जाएगा। और मैं तो आपको बता दूं, मेरा लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं तो उस दिन मर चुका हूँ जिस दिन 21 मई 2024 को मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। मुझे समाज सेवा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन समाज को जानता था कि जब से अखबार निकालने का काम किया, संपादकीय लिखने का काम किया साथियों, तो संपादकीय लिखने लायक भी मैं कैसे बन पाया। अगर मालिक ना बनता तो संपादकीय न लिख पाता, साथियों मालिक ना बनता तो संपादकीय न लिख पाता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं मालिक बनने का शौकीन हूँ, मुझे मालिक बनना अच्छा लगता है। मेरी छोटी गाड़ी हो तो उसका मालिक बनना चाहता हूँ। यदि अखबार का मालिक बन करके मैंने एक बार प्रयास करके देखने का काम किया था, मैंने प्रयास किया था साथियों कि विनेश ठाकुर तू पत्रकार बनने का काम कर। मैं तो पत्रकार बनने का शौक वाला और खबरें भी लिखनी शुरू करी साथियों, लेकिन एक अखबार वाले ने मेरा कार्ड बनाने को मना कर दिया और केवल जाति के आधार पर कार्ड बनाने को मना किया था और कहा था कि नाई समाज का आप पत्रकारिता करने का काम करेंगे। मैंने साथियों उसी दिन कसम खाई थी, मैंने उसी दिन खुआई उसके ऑफिस के बाहर खड़ा होकर कसम खाई थी कि तू बेटा मेरा का ये कार्ड बनाने को मना कर रहा है, विनेश ठाकुर का वोट दिलाएगा, विनेश ठाकुर पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम करेगा। और विनेश ठाकुर ने पत्रकार बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम किया है। सम्मानित साथियों, मैं लंबे समय से देख रहा था, मैं दिनेश जी को ढूंढ रहा था, मैं जेपी शर्मा को ढूंढ रहा था, मैं ऋषि सविता को ढूंढ रहा था, मैं डॉक्टर सी के वर्मा को ढूंढ रहा था, मैं राजमन को ढूंढ रहा था, मैं उमेश को ढूंढ रहा था, मैं तमाम लोगों को ढूंढ रहा था, मैं एचपी शर्मा को भी ढूंढ रहा था, मैं शैलेश को भी ढूंढ रहा था। मैं लंबे समय से लगा था कोई समाज का व्यक्ति निकल करके आएगा और आगे आकर के अगुवाई करने का काम करेगा और विनेश ठाकुर पत्रकारिता अखबार का मालिक बन करके उसकी मदद कराने का काम करेगा। लेकिन सम्मानित साथियों, किसी के अंदर मुझे नहीं दिखाई दिया इस बात का, क्योंकि पता नहीं लोगों की क्या क्या मजबूरियां हो सकती हैं कि विनेश ठाकुर ने आपके भाई ने लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जब मैंने देखा विनेश ठाकुर अखबार का आदमी है, डरने का काम तो करता नहीं है, यदि जो करने का काम करता है वो अखबार निकालने का काम नहीं करता है साथियों, लेकिन जो मर जाता है वो मौत से भी डरने का काम नहीं करता है साथियों। ऊपर वाले ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है और कहकर के भेजा है कि विनेश ठाकुर जब चला जाए किसी जगह टकरा लेना और टकरा करके अपने समाज को सम्मान दिलवा देना। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, उसने तो मुझे अपने समाज को सम्मान दिलवाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं तमाम की पिछड़ी जातियों को, तमाम वंचित जातियों को सम्मान दिलाने का काम करूंगा, राजनीति में हिस्सेदारी दिलाने का काम करूंगा। और राजनीति में हिस्सेदारी की जो बात है ये तो केवल बहाना है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, मैं आपको पूरी राजनीति नहीं पूरी सरकार दिलाने का काम करूंगा। केवल विनेश ठाकुर नहीं चुन रहा, मुझको अगर कोई रोक सकता है साथियों तो केवल मौत रोक सकती है, और मौत के लिए भगवान ने मुझे भेजा है, ऊपर वाले ने मुझे आप लोगों के बीच में भेजा है कि विनेश ठाकुर जाओ अपने समाज का, आपके समाज के लोग वहाँ तमाम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन एक विधायक नहीं बनाने का काम कर सके हैं, जाओ तुम 10 विधायक बना करके आओ और जाओ अपनी पिछली जातियों को इकट्ठा करके अपनी सरकार बनाने का काम करो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को, ये तो आप लोग जानते हैं, अभी मेरे भाई कह रहे थे कि सत्ता ही प्रत्येक ताले की मास्टर चाबी है, इसमें कोई शक नहीं है। इतना हम लोग लंबे समय से काम करते आए हैं, यदि एक साल विनेश
दिनेश ठाकुर के साथ खड़े होने का काम करें, ईमानदारी और निष्ठा के साथ होने का काम करें, तो ये दिनेश ठाकुर आप लोगों के हाथ में सत्ता की भाग को फूकने का काम करेगा। उसके बाद दिनेश ठाकुर कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों से इस बात की शपथ देना चाहता हूँ, मेरे समाज के लोगों, मैं आप लोगों से इस बात की शपथ देना चाहता हूँ कि मैं आप लोग अगर मेरे साथ हो जाते हैं तो मैं अपने मिशन में सफल हो जाऊंगा। मैं समाज को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं, सरकार बनाने का काम करूंगा। लेकिन आप लोग मेरे साथ नहीं खड़े होते हैं तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, और उसके बाद मेरे पास अपने आप को खोने का कोई रास्ता, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं आप लोगों से इस बात की भीख मांगता हूँ, मैंने शपथ ली है, जो कि समाज के लोग हैं आज मुझे 2-4 आदमी गाली देता फिरते हैं, उसको उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत जातिवादी होकर के निकला हूँ। जो मैं जानता हूँ, मैं तो लोगों से कहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर जी जैसे बड़े नेता नहीं हुए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर जी जातिवादी नहीं थे। ये दिनेश ठाकुर आप लोगों के सामने बहुत जातिवादी होकर के निकला है, और वह बहुत जातिवादी होकर के अपने समाज को ही नहीं, और जाति हमारी एक नहीं है, हम 40% नहीं, हम 85% लोग हैं साथियों, हम 85% लोगों की पानी करने का काम करेंगे। बहुत बड़े बड़े नेता है, लेकिन वो जाकर के कहीं ना कहीं किसी मामले में फंस गए या कहीं ना कहीं ब्लैकमेल होते रहे। लेकिन दिनेश ठाकुर को ना तो ब्लैकमेल होने का मौका मिला है, ना मैंने कोई धन कमाया है, ना मैंने कोई पैसा कमाया है। मैं हेलीकॉप्टर से जाता हूँ, और हेलीकॉप्टर 75 लेडीज उत्तर प्रदेश के अंदर निराला जी, 16 से मेरे भाई बैठे हैं यहाँ। मैं आप लोगों को बता दूं, इस उत्तर प्रदेश के अंदर ये दिनेश ठाकुर के साथ यदि कोई घटना हो जाती है तो अलग बात है, लेकिन ये वादा करता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक हेलीकॉप्टर से नहीं, ये नाई का बच्चा 2 हेलीकॉप्टर से रैली कराने का काम करेगा। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। अशोक जी 2 दिन के घर के पहले भी कई बात हो चुकी थी। अशोक जी भी यहाँ मौजूद है। अशोक जी, आपने जो वादा किया है मुझसे कि मुझे आने का टाइम नहीं मिला, मैंने नौकरी छोड़ने का काम किया है। अशोक भाई, आपने नौकरी छोड़ करके आप कम से कम 1 लाख लोग अपने समाज के लोगों को नौकरी दिलवाने का काम करोगे। और मैं गारंटी के साथ ये भी कहता हूँ कि हम सब चाहते हैं, हम लोग आरक्षित वर्ग के लोग हैं, लेकिन हम तो सबको आरक्षण देना चाहते हैं। हम सबको आरक्षण देना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस देश में 100 लोग रहते हैं तो 100 के 100 बराबर को जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी मिले। साथी, हम 100% आरक्षण चाहते हैं। हम चाहते हैं पंडित जी 2% रहते हैं, उनको 2% आरक्षण मिलने का काम करे। नाई समाज के लोग 3% देते हैं, उनको 3% आरक्षण मिलने का काम हो। जो जाति के जितने लोग रहते हैं, एक बात की 100 संतान सबको बांटो एक समान, एक बात की 100 संतान सबको बांटो एक समान। ये नहीं करने वाला है। अब ये नहीं करने वाला है कि 98% लोगों को 2% जमीन दे दी जाती है और 2% लोगों को खाना पीना जमीन दे दी जाती है। साथियों, अब ये चलने वाला नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमारे किसी पार्टी से कोई बैर नहीं है। सब पार्टियां अच्छी हैं। गलती हमारी है कि हम लोग इकट्ठा नहीं हो सके। हम लोगों को एक सोची समझी साजिश के तहत जातियों में बांट के रखा गया। जब दिनेश ठाकुर जी का मांगने जाता है किसी पार्टी से, तो कह दिया जाता है कि आपका जाति का 5,000 वोट है। महाप्रधान के वंशज है। मैं तो आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूँ कि नंदवंश लिखने का अधिकार आपको नहीं है, नंदवंश एवं बन के दिखाने का अधिकार आपको है। यदि आप लोग महाप्रधान के वंशज हैं तो महाप्रधान को आइडियल मानकर, महाप्रधान जी को आइडियल मान करके उनके रास्ते पर बताए चलने का काम करें। हम लोग कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाने का काम करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी ने क्या क्या नहीं किया सत्ता पाने के लिए, कहीं जेल गए, कहीं आंदोलन किए, कहीं कुछ किए। क्या हम कर्पूरी ठाकुर जी की जो सच्ची जयंती मनाते हैं? क्या हम कर्पूरी ठाकुर जी की सच्ची जयंती मनाते हैं? बाबा साहब ने हमको रास्ता दिखाया, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, लेकिन क्या सच्ची जयंती मनाते हैं? क्या एक संविधान खत्म करने का काम कर रहे हैं, दूसरे लोग आते हैं तो संविधान को बचाने की बात नहीं करते हैं, केवल अपने कामों में उलझे रहते हैं। समाज के लोग यदि आप लोग इकट्ठा हो जाते हैं
तो संविधान को कोई आंच नहीं आने पाएगी, क्योंकि जो लोग संविधान खत्म करने का काम करते हैं, आप लोग जब खड़े हो गए, आप लोग संविधान के असली हकदार हैं, आप लोगों को संवैधानिक दर्जे मिले हुए हैं, लेकिन आप लोगों को ये नहीं पता कि किसने आपको संवैधानिक दर्जा दिया है। साथियों, आप लोग उसको याद नहीं करते हैं, आप लोग तो उसको याद करते हैं जो आपको कोई मैं नहीं कहता इस बात को खुले मन से कहने की बात भी नहीं है, लेकिन आप लोग उसके पुजारी बन गए हैं। मैं पूजा पाठ करने को मना नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने ईमानदारी और निष्ठा के साथ लोकसभा को और विधानसभा को सबसे बड़ा मंदिर मान लिया और संविधान को सबसे बड़ा ग्रंथ मान लिया, तो ये विदेश ठाकुर दावा करता है कि आप लोग अगर विदेश ठाकुर मर भी जाएगा तो आप लोगों को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप लोगों को इसके काम करना पड़ेगा। आप लोग नाम लेके, आप लोग गोरखपुर के लोग, आप लोग धार्मिक नगरी के लोग, आप लोग इस पीठ के लोग, गोरखप्रीत जबकि धार्मिक नगरी के लोग, आप लोग यहाँ से शपथ लेकर के जाएं और कहें कि विनोद भैया हम आपके साथ 1 साल के लिए खड़े हैं। यदि आप लोग 1 साल के लिए खड़े हो जाते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 5 प्रजापति कश्यप समाज के लोग आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हम किसी का वोट लेने नहीं जा रहे हैं। हम तो उनसे ये कहना चाहते हैं, 5 प्रजापति समाज के लोगों से हम कहना चाहते हैं, विश्वकर्मा समाज के लोगों से हम कहना चाहते हैं, राजन निषाद केवल मल्लाह समाज के लोगों से हम कहना चाहते हैं, अनुसूचित जाति के लोगों से हम उनसे कहना चाहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी हिस्सेदारी देने का काम करेंगे और अपने बराबर में खड़ा करने का काम करेंगे। यदि अशोक ये श्रवण निराला जी विनेश ठाकुर से वादा करते हैं कि विनेश ठाकुर मैं आपके मिशन में शामिल हूँ, और चौरस से वादा करते हैं कि विनेश ठाकुर मैं आपके मिशन में शामिल हूँ, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि विनेश ठाकुर से 50% एक्स्ट्रा सम्मान पाने का काम करेंगे। ये विनेश ठाकुर का वादा है और 50% सम्मान हम लोग देंगे। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है स्वयं सवितानंद समाज के लोगों कि जब आप अपने समाज के अपने बराबर के लोगों के साथ बैठने का काम करोगे तो आपको सम्मान में कमी नहीं आएगी। और आप लोगों ने घर बनाने का काम किया है, विनेश ठाकुर ने जनसेवा बनाने का काम किया है। आप लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है कि विधानसभा स्तर पर और जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर और मंडल स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर सभी जातियों को बराबर का हिस्सा देने का काम करें। अगर विनेश ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो अम्बेडकर युवा मोर्चा के अम्बेडकर जन मोर्चा के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, और विनेश ठाकुर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो ये चौरसिया जी बैठे हैं, ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। प्रजापति में राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा तो अपने समाज की अगुवाई करेगा, विनेश ठाकुर अपने समाज की अगुवाई करेगा, कश्यप अपने समाज की अगुवाई करेगा, सैनी अपने समाज की अगुवाई करेगा। सम्मानित साथियों, हम लोग सत्ता में आने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। हम पार्टियों से गठबंधन करने का काम नहीं करेंगे, हम लोग जातियों से गठबंधन करने का काम करेंगे। जिसकी जितनी संख्या बढ़ी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जैसे बहुजन समाज पार्टी का भी नारा यही था, लेकिन शायद वो पूरा नहीं हो सका, वो पता नहीं कैसे खो गया। लेकिन ये विनेश ठाकुर यदि आप लोगों के बीच में जिंदा रहा तो ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि धन धरती शिक्षा सम्मान सबके बांटो एक समान। धन धरती शिक्षा सम्मान सबको बांटो एक समान। एक भाई हमारा एजुकेशन की बात आती है, वो कहते हैं एजुकेशन अपने अपने बच्चों को पढ़ाइए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जो गोरखपुर शहर में रहते हैं, जो ऑटो भी चलाता होगा, वो भी अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाए और सीबीएसई के स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाएगा, साथ नहीं पढ़ा पाएगा। एजुकेशन इक्वल जब तक एजुकेशन नहीं होगी, जब तक फ्री एजुकेशन नहीं होगी, जब तक इक्वल एजुकेशन नहीं होगी, तब तक आप लोगों के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। और जब आप लोगों के बच्चे, जो हमारा भारत 90% भारत देहात में निवास करता है साथियों, 90% भारत देहात में निवास करता है, और देहात के आप लोगों को जानकारी है जिस उत्तर प्रदेश में, जिस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे जिंदा हो, वो बड़ा बड़ा कैसे तुम बच्चों को पढ़ा सकते हैं? कैसे सीबीएसई के स्कूल में सर्टिफिकेट सरकार दे रही है ना, सरकार ने सर्टिफिकेट दिया है, सरकार ने कहा है कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, ये हम नहीं कहे, ये सरकार कह रही है। और जो लोग 5-5 किलो राशन पे जिंदा रहते हो वो अपने बच्चों को कैसे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और जब वैकेंसी निकलती है, जो पुलिस की भर्ती निकलती है, जो शिक्षकों की भर्ती निकलती है, तो उसमें जब मेरिट बनने का काम होता है तो उसमें सीबीएसई की और यूपी बोर्ड की मेरिट एक जगह बनती है। तो साथियों, विदेश का लोग 30,000 40,000 महीना कमाता है, 2 बच्चों का फीस जमा करा सकता है, लेकिन जो गांव का व्यक्ति वो 2,000 रुपए भी नहीं कमा पाता है, जो बेईमानी का काम करता है, जो पंजाब का काम करता है, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? सम्मानित साथियों, मैं आप लोगों से यही अनुरोध करने आप लोगों से आया हूँ कि विनेश ठाकुर आप लोगों से समर्थन की भीख मांगने आया है कि विनेश ठाकुर के साथ उत्तर प्रदेश में केवल एक जिले में एक विनेश ठाकुर खड़ा हो जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आप लोगों की सरकार होगी, क्योंकि 100 लोग आप हो जाएंगे, 100 लोग प्रजापति हो जाएंगे, 100 पार हो जाएंगे, 100 कश्यप हो जाएंगे, 100
निष्कामा हो जाएंगे और सब ये हमारे अम्बेडकर जन्मदाता के जो है सर्व निराला जी हैं, ऐसे लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये हमसे ज्यादा जान खान लोग हैं, ये हमसे ज्यादा जान कर लगते हैं। निराला जी को हमसे ज्यादा अनुभव है, लेकिन मैं तो पत्रकार आदमी हूँ, पहले खबर लिखने का काम करता था, अब मैंने पत्रकारों की फैक्ट्री खोलने का काम किया था, अब विधायक बनाने की फैक्ट्री खोलने का काम किया है। यदि आप लोग ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस विजय ठाकुर के साथ खड़े रहते हैं तो इस फैक्ट्री में इतने विधायक पैदा होंगे, इस फैक्ट्री में इतने मंत्री सांसद पैदा होंगे कि आप लोग गिन नहीं पाओगे, पूरे देश के खराब होगा। मैं आप लोगों से इसी उम्मीद के साथ, इसी भरोसे के साथ, इसी उम्मीद के साथ हमारे मजदूर भाई बैठे हैं, पता नहीं कैसे अपना काम छोड़ करके ये डॉक्टर सीके वर्मा अच्छा खासा नर्सिंग होम चलाते हैं, कहते हैं विजय भाई आपने ऐसा बेड़ा उठाया, इसमें तो बर्बादी होकर रहेगी, लेकिन वो कहते हैं कि लेकिन जब ये देखते हैं इस बात को कि मुझे समाज की पीड़ा थी, अब मुझे सही मंच मिला है काम करने के लिए, इसलिए दिनेश जी, इसलिए जेपी शर्मा जी, इसलिए ऋषि सविता जी, इसलिए अशोक जी, इसलिए सभी लोग केवल 1 साल के लिए गहरे ये बैठे हैं, क्या नाम उनका शैलेश कहते हैं। मैं शैलेश से लंबे समय से कह रहा हूँ कि सामाजिक संगठन का बड़ा एहसान है हम पर, उन लोगों ने हमको चलाने का काम किया है, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो साथ आते हो वो साथ आए, जो ना आते हो हम उनको बुला करके जाएंगे, उनके हाथ में जोड़ने का काम करेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करने का काम करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए जो लोग यहाँ मौजूद हैं, गोरखपुर के लोगों, जो लोग यहाँ मौजूद हैं, वो इस विनेश ठाकुर अपने छोटे भाई के साथ खड़ा होने का काम करने, ये विनेश ठाकुर फिर चलते चलते आपसे प्रॉमिस कर रहा है, आपसे वादा कर रहा है, और वैसे वादा नहीं कर रहा, नेताओं की तरह वादा कर रहा हूँ। मैं तो आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि एक बड़ा प्रजापति सैनिक से विश्वकर्मा अपने साथ जोड़ने का काम करें, एक अनुसूचित जाति दलित जातियों को, वाल्मीकि समाज के लोगों को, कोरी समाज के लोगों को, और जो वंचित जाते हैं उनसे पूछ लें कि बताओ तुम्हारी समाज की कितनी परसेंटेज है, वो कहेंगे 2% है, तो बताओ 4 दुनिया विधायक आपके नहीं था, बताओ 4 दुनिया विधायक आपके नहीं था। के साथ कहता हूँ ढूंढे नहीं मिलेंगे, एक विधायक मिल जाएगा या एक एकेडमिक मिल जाएगा, इसके अलावा दूसरा नहीं मिलने वाला। तो अभी दूसरे लोग पत्रकार सवाल कर रहे थे, कह रहे थे आपकी तरह तो तीन पार्टी बनाई है, लेकिन मैं आपको बता दूं ईमानदारी और निष्ठा के साथ कि और लोगों ने पार्टी बनाई होंगी, वो नेता रहे होंगे, ये विनेश ठाकुर नेता नहीं, अभिनेता बनकर आया है, ये नायक का रोल अदा करने आया